एक लड़का जिसको पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था, वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाते हुए कोई व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाता है तो उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो लड़का, लेकिन पुलिस वाला दूसरा होता है, फिर वो उसी कोर्ट में लेकर जाता है। इस तरह से अलग-अलग पुलिस वालों एक ही लड़के को उसका हाथ पकड़कर बार-बार कोर्ट की तरफ लेकर जाता है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही तैयार रहता है और उस वीडियो को अपने मोबाइल पर कैद कर लेता है। कभी भी वो जज के सामने खड़ा होता है तो वो कभी भी वो पुलिस के जीप में जा रहा होता है, तो कभी सलाखों के पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब भी जिस वक्त भी वो कैमरे के सामने आता है वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और ऐसा लगता है जिसे देखकर जैसे कि उस पर पुलिस वालों का कोई डर या कोई कोर्ट का कोई डर, किसी तरह का कोई खौफ ही नहीं है। वो मुस्कुराता रहता है और इसी की मुस्कुराहट के साथ किसी ने इसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कई तरह के गाने, जैसे कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, इस तरह के गाने लगाए और साथ में कैप्शन दिया कि इसने अपनी बहन की रेप का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला जिसने इसकी बहन के साथ रेप किया था। बस इतना लिखना था कि उसके बाद कई लोगों ने देखा-देखी कई और वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर देते हैं तो वायरल होना शुरू हो जाते हैं और अब बड़ी संख्या में लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जो भी इसने किया है इसको तो सैल्यूट का ये असली हकदार है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है और क्या वाकई ऐसी कोई कहानी है जो इस कहानी के माध्यम से कि आखिरकार क्या सच है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक ज़िला है कपूरथला। और कपूरथला का ही एक इलाका होता है, एक गांव लगता है बिशनपुर जाटा। बात कर रही हूँ 28 अगस्त 2024 के रात लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की सड़क के किनारे, जो कि लखन रोड पर है, लखन रोड पर एक लाश पड़ी हुई थी जो कि खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे धारदार हथियार से बहुत बुरी तरह से मारा है, काटा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उस लाश का सच मिल जाता है और उस लाश को कब्ज़े में ले जाते हैं और कब्ज़े में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और मरने वाले ने वाकई उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और वो मारने वाला कौन था, अब यही एक सवाल था। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी। साथ ही सवाल का जवाब यह भी था कि आखिरकार इसको मारा क्यों गया, क्या वजह है। तो वजह की तलाश, उस व्यक्ति की तलाश पुलिस शुरू कर देती है और कई घंटे बीत जाते हैं। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है और मरने वाला व्यक्ति जो कि है एक मजदूरी किया करता था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, जो कि इस बिशनपुर जाटा इलाके का ही रहने वाला होता है। नाम उसका ओमकार सिंह उर्फ काफ़ी होता है। आखिरकार पुलिस ने इस व्यक्ति की जैसी ही नंगत है कि इस परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है, परिवार वाले मौके पर आते हैं और रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में उसका एक लड़का पहुंचता है और लड़के ने आकर एक कहानी बताई और उस कहानी को सुनने के बाद
कभी तो गुस्सा भी आता था, फिर कभी लगता था कि शायद इसने गलत किया है तो उसको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो बात है, मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से वायरल भी होने लगता है। दरअसल उस लड़के ने कहा था कि मुझे 2 लोगों पर शक है, एक का नाम आकाशदीप उर्फ सोना है और दूसरे का नाम लवप्रीत है। पुलिस अब इसकी तलाश में जुट जाती है और तलाश में जुटने का सिर्फ वजह यही थी कि साल 2015 में एक लड़की के साथ रेप होता है और वो भी बहुत भयानक रूप में होता है और उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिस व्यक्ति ने रेप किया था उस व्यक्ति का नाम कुछ और नहीं बल्कि ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा जाता है और उधर उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही लड़की की मौत हो जाती है कुछ दिन के बाद वो उस लड़की के पिता भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। बाप और बेटे की मौत होना, इसके बाद ये जो व्यक्ति है जिसको जेल में भेजा जाता है, मामला कोर्ट जाता है और चार्जशीट लगती है। अदालत पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और ये अपनी सज़ा काटने लगता है और धीरे धीरे करके एक वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और जब कोरोना काल पड़ रहा था तो कोरोना काल चलने के दौरान ओमकार सिंह की जो सज़ा हुई थी उसे शायद माफ़ कर दिया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। वो सलाखों से बाहर आ जाता है। लेकिन उस लड़की जो थी, जिस लड़की के साथ वो साल 2015 में रेप हुआ था और रेप के बाद उसके पिता ने सदमे में दम तोड़ दिया था, यानी कि बाप और बेटी जब मर जाते हैं तो उनका ही एक अपना बेटा होता है जिसका नाम लवप्रीत होता है। लवप्रीत को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो बहन का हत्यारा है वो बहन की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है और उसे लगता है कि हत्यारा कातिल जो था वो आज भी सलाखों के बाहर घूम रहा है और वो इसके लिए मौके की तलाश में जुड़ जाता है। कब उसे मौका मिले कि कब वो अपनी बहन और अपने पिता का मौत का बदला ले। आखिरकार 28 अगस्त 2024 की रात जब वो व्यक्ति अपनी मजदूरी करके आ रहा था, शायद बाइक पर बैठा था और जैसे ही वो आता है और उस जगह पर पहुंचता है तो लखन रोड के पास गांव बिशनपुर जट के पास जाता है। तभी मौका पाते ही बातचीत लवप्रीत है वो एक साथी के साथ होता है जिसका दोस्त होता है जिसका नाम आकाश दर्ब उर्फ सोना होता है। वो मौका पाते ही किसी धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है और उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वहाँ से भाग जुड़ होते हैं, लेकिन ये परिवार इनकी वजह से बताते हैं तो वजह बताने के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि आखिरकार इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। और ये बात बिल्कुल सच निकलती है कि बहन की हत्या का बदला लेने के लिए, बहन की रेप का बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए लवप्रीत ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लवप्रीत का जो चेहरा था वो पूरी तरीक़ा से ढक लिया गया था। अब लवप्रीत की कहानी लोगों के सामने वायरल होनी शुरू हो जाती है। वायरल इसलिए शुरू हो जाती है कि वो एक लड़का है जो कोर्ट में बार बार जा रहा है, जो अप्रैल 2023 में किसी कांड को अंजाम देता है और उसके बारे में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो एक अंध डिफ्लोर के नाम से उसे अपना अकाउंट बनाया हुआ था। अलग अलग सोशल मीडिया पर हैंडलिंग पर उसका नाम से वीडियो जारी चल रहा था और उसके बारे में बताया जाता है कि इस लड़के ने कोई छोटी मोटी जैसी चोरी या मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था और वो जानबूझकर पुलिस वालों उसे पकड़ के ले जाए, कोर्ट के सामने खड़ा करे, कुछ इस तरह की नकली जेल हो उसमें खड़ा हुआ है।
कुछ इस तरह की वीडियो अपने ही साथियों के साथ बना पाता था, क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंसर था, तभी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हासिल हो सके, इसीलिए इस लड़के ने ये काम किया। अब इस लड़के की जो वीडियो बनाई जाती थी, अलग-अलग पुलिस वालों इसको पकड़ते थे, कोर्ट की तरफ से लेकर जाते थे, तो घटना तो हुई थी इस पंजाब के कपूरथला के बिशनपुर जट में। इस घटना को जोड़ा जाता है तो लड़का सिर्फ चोरियां, छोटी-मोटी वारदात को अंजाम देता है और उन वारदातों के साथ इनसे अपनी बहन का जो हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह की छोटी-मोटी रील होती है, रील को उसने अपलोड करके उसके मामले को हाईलाइट कर दिया। कहानी दोनों बिल्कुल अलग है। जो बिशुनपुर जट की जो खबर है, जिसमें ये लवप्रीत के लड़के ने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए काम किया, वो कहानी अलग है। और वो जो लड़का है छोटी छोटी वारदात को अंजाम देकर मुस्कुराता रहता है, पुलिस वाले के सामने आता जाता रहता है, ये कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन लोगों उससे जुड़कर देख रहे हैं और इसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि इसने सैल्यूट का काम किया है। ना तो सैल्यूट का काम किया लवप्रीत ने और ना ही सैल्यूट का काम उस लड़के ने किया कि जिस लड़के को हीरो बनने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कानून ने अपना काम किया। लेकिन कानून ने शायद जो सबूत मिले होंगे उस वक्त ओमकार सिंह पर वही धाराएं चलाई जाएगी, उसके बाद उसे 10 साल की सज़ा ज़रूर सुनाई गई। लेकिन कोरोना काल में उसको जिस वजह से रिहा कर दिया गया, इसके बारे में ना तो कोई जानकारी मिल पाती है। लेकिन जिस तरह से लवप्रीत अपनी बहन, अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, उसके बाद इस लड़के के साथ इस कहानी को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले कम से कम उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई को ज़रूर जान ले, परख ले। क्योंकि कुछ भी जैसे नायक नहीं खलनायक हो, मैं इस तरह का गाना लगाकर उस लड़के को बेवजह रातों रात हीरो बना दिया, जबकि उसकी कहानी कुछ उल्टा है। और जब उसके बारे में एक संस्था है, मीडिया है, अब तक है, आज तक ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है वो ऐसे ही छोटे मोटे काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।